सोचो, अगर काल सुबह उठो और तुम्हारे सारे राइट्स छीन लिए गए हो, ना कुछ बोलने का हक, ना पढ़ने का, ना जीने का तरीका चुनने का, डर लग रहा है ना? पर यही तो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स 12 से 50 का काम, तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। आओ, सुनाता हूँ तुम्हें एक कहानी, तुम्हारे अधिकारों की। आर्टिकल 12 से 75, द फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 12, स्टेट का मतलब सिर्फ गवर्नमेंट नहीं होती भाई। कोई भी अथॉरिटी जो लॉ बनाती है या एनफोर्स करती है, वो भी स्टेट के अंडर आती है। मतलब अगर कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी भी तुम्हारे राइट्स वायलेट करे, तो जवाब देना पड़ेगा। आर्टिकल 13, जो भी लॉ तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ जाता है, वो तुरंत वॉइड हो जाता है। तुम्हारे राइट्स से बड़ा कोई कानून नहीं है। अब आते हैं एक्चुअल राइट्स पर। एक, राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18। आर्टिकल 14, सबके साथ बाराबारी का व्यवहार, कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं, औरत हो या आदमी, सब इक्वल हैं लॉ के सामने। आर्टिकल 15, न कोई जात, न धर्म, न जेंडर, किसी भी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं, चाहे स्कूल एडमिशन हो या सरकारी नौकरी। आर्टिकल 16, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब्स में सबको बराबरी का चांस मिलेगा। आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी, बिल्कुल बैंड, ये एक पनिशेबल ऑफेंस है। भारत में किसी को छूने से कोई अछूत नहीं होता। आर्टिकल 18, राजा महाराजा के जमाने गए, कोई भी टाइटल जैसे सर या रे बहादुर अब नहीं चलेगा। 2, राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19 टू 22। आर्टिकल 19, तुम बोल सकते हो, लिख सकते हो, घूम सकते हो, किसी भी ग्रुप का हिस्सा बन सकते हो, लेकिन हाँ, कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ। आर्टिकल 82, किसी क्राइम के लिए बार बार पनिश नहीं किया जा सकता। और हाँ, जब क्राइम हुआ ही नहीं था, तब के कानून से तुम्हें गिल्टी नहीं बनाया जा सकता। आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, तुम्हारा जीने का, पढ़ने का, शादी करने का और अपनी मर्जी से जीने का हक, यही आर्टिकल देता है। आर्टिकल 82 आ, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री एंड कंपलसरी है। आर्टिकल 12, अगर तुम्हें अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस को रीजन बताना होगा। तुम्हें लॉयर मिलने का हक है और बिना जज के परमिशन के 24 घंटे से ज्यादा नहीं रोका जा सकता। 3, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23 टू 24। आर्टिकल 23, बिगार, फोर्स्ड लेबर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सब माना है। कोई भी तुमसे जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। आर्टिकल 4, बचपन का हक छीनना माना है। 14 साल से कम उम्र के बच्चों से फैक्ट्री में काम नहीं करवाया जा सकता। 4, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। आर्टिकल 25, हर किसी को अपने धर्म को मानने, अपनाने और उसका प्रचार करने का हक है। आर्टिकल 26, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस अपने अफेयर चला सकते हैं। आर्टिकल 27, तुम्हारे टैक्स का पैसा किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने में यूज नहीं हो सकता। आर्टिकल 28, सरकारी स्कूल्स में धर्म का प्रचार नहीं हो सकता। पंचवी, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 टू 30। आर्टिकल 29, किसी भी कम्युनिटी को अपनी लैंग्वेज, कल्चर और आइडेंटिटी बचाने का हक है। आर्टिकल 30, माइनॉरिटीज अपने स्कूल्स खोल सकते हैं और उन्हें चलाने का हक भी है, बिना गोद के अननेसेसरी इंटरफियर के। 6, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। डॉक्टर अंबेडकर ने इससे सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला था। ये राइट तुम्हें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का ऑप्शन देता है जब तुम्हारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं और कोर्ट तुम्हारे लिए राइट्स इशू करता है, जैसे हाबियस कॉर्पस, मंडामस, प्रोहिबिशन, एटसेट्रा। आर्टिकल 33 से 25, ये आर्टिकल्स पार्लियामेंट को पावर देते हैं कि वो आर्मी, पुलिस जैसे फोर्सेस के लिए कुछ राइट्स रिस्ट्रिक्ट कर सके, और ये बताते हैं कि फंडामेंटल राइट्स का एनफोर्समेंट कैसे होगा। सोच के देखो।
ये सिर्फ पैराग्राफ्स नहीं हैं, यह तुम्हारी आज़ादी के गारंटी कार्ड हैं। जब भी लगे कि कुछ गलत हो रहा है, याद रखना, तुम्हारे पास आर्टिकल 12 से 5 हास का आर्मर है। थैंक यू प्लीज़, सब्सक्राइब द चैनल for the next upcoming video.